हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट क्लास में हमने सीखा था करेंसीज की क्रिएशन कैसे करने हैं। आज हम सीखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होती है और उसकी क्रिएशन टैली में कैसे करने हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज की क्रिएशन करने के लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट ऑप्शन पे और शो मोर पे क्लिक करना है, एंटर। यहाँ आप देख सकते हो हमने करेंसीज की क्रिएशन किया था लास्ट क्लास में और रेट ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन इधर आ गया है। हमें रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्लिक करना है और एंटर। इधर आप देख सकते हो डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ जो फॉरेन करेंसीज होती है, चाहे वो यूएस डॉलर हो या ब्रिटिश पाउंड, कोई भी देश की करेंसी हो, जब हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराते हैं बैंक में, उस दिन का डेट यहाँ डालना है आपको। आपकी कंपनी की जो बिजनेस है उसके इनवॉइस के हिसाब से हमें यहाँ डेट डालना है। यहाँ आप देख लीजिए 3 देशों की करेंसीज को हमने क्रिएट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और ब्रिटिश पाउंड और यूरो। यहाँ आप देख लीजिए स्टैंडर्ड रेट, इसका मतलब है $1 की वैल्यू इंडियन रुपीस में कितना है, $1 के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ता है उसको हमें यहाँ डालना है। ये हर एक सेकंड में, हर एक दिन में चेंज होती रहती है। मैं अब क्रिएट कर रही हूँ। आज का प्राइस है $1 के लिए 73 रुपीस एंड 23 पैसे हमें देना है। अब जब भी करेंसीज या रेट ऑफ एक्सचेंज इस तरह की क्रिएशन करोगे, उस दिन के स्टैंडर्ड रेट को आपको यहाँ डालना है। कंपनियों में क्या होता है, जो फॉरेन करेंसीज होती है हर एक दिन में, हर एक सेकंड में चेंज होती रहती है, तो हर समय हम उसे चेंज नहीं कर सकते। कंपनियों के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है, एक फिक्स्ड रेट रहती है, मतलब 1 महीने के लिए सिर्फ 73 रुपीस ही देंगे। वो ज्यादा हो सकता है या कम, या 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है या 3 महीने के लिए। अब तो 73 रुपीस दे रहे हैं हम $1 को। वो 2 दिन में 100 रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन हम 100 रुपए नहीं देंगे क्योंकि हमारा 1 महीने का या 2 महीने का, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। हम सिर्फ उन लोगों को 73 रुपीस ही पे करेंगे, चाहे वो 50 रुपए ही क्यों ना हो। इस तरह से कंपनियों की बिजनेस चलती है। यहाँ ऑप्शन है सेलिंग रेट। मैं इसको सिर्फ $1 का उदाहरण दूंगी आप लोगों को। कोई चीज हमने यूएस को बेची है, कोई प्रोडक्ट है हमने यूएस को सेल किया है, उसका प्राइस है, यहाँ आता है $1 को हमें कितना मिल रहा है अभी 73 रुपीस एंड 23 पैसे, यहाँ हम डालेंगे। यहाँ बाइंग रेट, इसका मतलब है जब भी हम दूसरे देश के साथ बिजनेस करते हैं, वहाँ की करेंसी लेते हैं, कुछ समय बाद वहाँ की करेंसी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होती है, बाद में हमारे बैंक में आ जाती है। जो अमाउंट हमने सेल किया था हमारे बैंक में यूएस डॉलर में आया था, वो अमाउंट कितना है यहाँ सेलिंग रेट में डालना है। और बाइंग रेट मतलब हर बैंक में करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कुछ टैक्स होती है, उस टैक्स को काट कर हमें कितना मिल रहा है, मतलब फाइनली हमारे बैंक में कितना रुपया आ रहा है, उसको हमें बाइंग रेट में डालना है। मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ले लेते हैं। यूएस डॉलर की आज की वैल्यू है 73 रुपीस और 23 पैसे, एंटर करते हैं और सेलिंग रेट 73 रुपीस और 23 पैसे। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए $1 का उदाहरण दे रही हूँ, इसीलिए आप लोग ज्यादा या कम कर सकते हो। बाइंग रेट $1 उन लोगों ने हमें पे किया था, वो यूएस डॉलर से एक्सचेंज होके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होकर बाद में हमारे बैंक में आती है। यहाँ हमें कितना रुपए मिल रहा है उसे हमें यहाँ डालना है। मैं यहाँ डालूंगी 65 रुपीस पॉइंट 23 पैसे। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ एक्सचेंज का जो टैक्स अमाउंट होता है वो हर एक बैंक के हिसाब से बदलता रहता है। आपकी कंपनी की अकाउंट कौन सी बैंक में है, वो लोग रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए कितना टैक्स चार्ज करते हैं, उसको कैलकुलेट करके आपको यहाँ डालना है। एंटर करती हूँ और ब्रिटिश पाउंड, एक ब्रिटिश पाउंड की आज का वैल्यू है 103 रुपीस और 31 पैसे, एंटर। यहाँ भी सेम अमाउंट डालना है क्योंकि मैं एक ही पाउंड की एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ। यहाँ हमें कितना टैक्स कट रहा है पाउंड से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होने में, 85 रुपीस और 30 पैसे, एंटर। और यहाँ यूरो, 1 यूरो की आज की वैल्यू है
88 रुपीस और 68 पैसे, एंटर। और 88 रुपीस 68 पैसे यहाँ भी डालना है आपको। रेट ऑफ एक्सचेंज 1 यूरो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे बैंक में कितना रुपया आ रहा है, इसको यहाँ हमें डालना है। यहाँ 75 रुपीस और 60 पैसे, एंटर। आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करके डालना है। जो फॉरेन करेंसीज होती है उसकी वैल्यू हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में बदलती रहती है। तो कंपनियों के पास अग्रीमेंट रहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट रहती है, 1 महीने के लिए या 2 महीने या 3 महीने के लिए। वो अमाउंट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो अग्रीमेंट में जो अमाउंट होता है उसी अमाउंट को हमें पे करना पड़ता है या हमें रिसीव करना पड़ता है। इस तरह से कंपनियों की बिजनेस चलती है। आप इसी तरीके से जो दूसरे देशों की रेट ऑफ एक्सचेंज की करेंसीज है उसकी क्रिएशन आप यहाँ कर सकते हो और एंटर करना है एक्सेप्ट। ये हो गया आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज की क्रिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बजट्स।